नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों। मैं हूं प्राध्यापक प्रकाश निकम, बीवाईके कॉलेज ऑफ कॉमर्स नासिक। फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। लेखिका श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी द्वारा लिखित लघु कथाओं का अध्ययन करने जा रहे हैं। पहले भाग में उषा की दीपावली यह लघु कथा देखी थी। उस पर मैंने कृति पत्रिका भी तैयार की है। आपने उस कृति पत्रिका को देखकर हल किया होगा, ये आशा रखता हूँ। आज हम लघु कथा भाग 2 मुस्कुराती चोट मुद्दों के साथ सारांश में हम देखेंगे। मुस्कुराती चोट लघु कथा आर्थिक अभाव के कारण पढ़ाई न कर पाने की विवशता तथा मजदूरी करके अपनी पढ़ाई जारी रखने की अदम्य इच्छा को दर्शाती है। बाल मजदूरी समस्या की ओर ये कहानी हमें लेके जाती है। प्रस्तुत कहानी में आशावाद दिखाई देता है तथा यह कहानी बहुत ही संवेदनशील भी है। इस कहानी के कई मुद्दे मैंने तैयार किए हैं। 1 से 5 मुद्दे मैंने तैयार किए हैं। एक एक मुद्दा हम देखेंगे और एक एक मुद्दे का स्पष्टीकरण हम देखेंगे। पहला मुद्दा है बबलू का परिवार। दूसरा मुद्दा है घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करना। तीसरा है रद्दी पेपर वाला दुकानदार। चौथा है बबलू की पढ़ाई के प्रति लालसा। और पांचवा जो है कहानी के शीर्षक की सार्थकता हम देखेंगे। और इसके बाद मैंने एक कृति पत्रिका भी मैंने तैयार की है। इस कृति पत्रिका को भी आपको हल करना है। तो पहले हम देखेंगे बबलू का परिवार। बबलू के परिवार के बारे में हम जानकारी देखने जा रहे हैं। पहला मुद्दा है बबलू का परिवार। बबलू के परिवार में उसके पिता बीमार हैं और उसकी माँ है जो 4 घर में चौका बर्तन करके जितना लाती है वह सब बबलू के पिता की दवाई और घर में ही लग जाता है। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। पढ़ाई की इच्छा है पर घर में पैसे न होने के कारण बबलू की पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है। बबलू माँ को सहारा देने के लिए घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करता है और रद्दी पेपर वाले दुकानदार को वो बेच देता है। उसका हमेशा का यह काम हमें दिखाई देता है। बबलू का परिवार जो है इसकी जानकारी हमने यहाँ देखी है। दूसरा मुद्दा हम देखेंगे कि बबलू घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करता है और बेचता है। देखेंगे एक बार सुबह वह एक घर में रद्दी लेने जाता है। उस रद्दी में स्कूल की किताबें भी हैं। बबलू के मन में पढ़ाई की इच्छा जागृत हो जाती है। रद्दी बेचने वाली घर की मालकिन पढ़ाई के बारे में सवाल करती है। बबलू असमर्थता दर्शाता है। मालकिन उसके माँ बाप को जिम्मेदार ठहराती है। बबलू की कई बातों पर उसका विश्वास ही नहीं होता है। उसके माँ बाप को अनपढ़ कहकर उसे अपमानित करती है। बबलू को माँ बाप के प्रति ऐसे शब्द सुनकर बहुत ही बुरा लगता है, बहुत ही वह दुखित होता है। वह अपनी परिस्थिति के बारे में मालकिन को वो बता देता है, परंतु मालकिन का बबलू के कहने पर बिल्कुल ही विश्वास नहीं है। अब तीसरा मुद्दा हम देखेंगे और वो तीसरा मुद्दा जो है तीसरा मुद्दा रद्दी पेपर वाला दुकानदार। बबलू माँ को सहारा देने के लिए घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करता है और रद्दी पेपर वाले दुकानदार को वो बेच देता है, पर उसे पढ़ाई के लिए पुस्तकें खरीदने के लिए पैसे बच नहीं पाते। एक बार उसके पास
रद्दी पेपर के दुकानदार के कुछ पैसे बचे थे। एक दिन वह स्कूल की किताबें खरीद लाता है। उसे विश्वास हो जाता है कि वह स्कूल जाएगा और पढ़ाई करेगा। अब चौथा मुद्दा है, बबलू की पढ़ाई के प्रति लालसा कैसे बढ़ जाती है, ये हम देखेंगे। एक दिन बबलू रद्दी बेचकर स्कूल की किताबें खरीद लाता है। घर लौटते समय वही सुबह वाली मालकिन उसे मिल जाती है। वह उसके हाथ में किताबें देकर खुश हो जाती है। उसे सुबह यह अपशब्द याद आ गए और अपने ही शब्दों पर अपराध की भावना मालकिन को महसूस हो गई। बबलू की पढ़ाई के प्रति लालसा देखकर मालकिन ने निश्चय किया कि अब उसकी आगे की पढ़ाई का खर्चा वही उठाएगी। यह बात सुनकर बबलू बहुत ही खुश हो जाता है। अतः हमें दिखाई देता है कि बबलू सारी परिस्थिति पर वो मात करता है और आखिरी में वह पढ़ाई के लिए वो निर्णय ले लेता है। अब कहानी का जो शीर्षक है, उस शीर्षक की ओर हम देखेंगे। कहानी की शीर्षक की सार्थकता हम देखेंगे। एक दिन बबलू रद्दी लेकर दुकानदार के पास बेचने चला जाता है। दुकानदार पेपर तोलकर एक तरफ रख देता है। वह उससे अपने बचे हुए पैसों से सामने से वड़ा पाव और चाय लाने के लिए कहता है। दुकानदार पर बबलू सिर झुकाए खड़ा रहता है और टस से मस नहीं होता। उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। दुकानदार बबलू पर झल्लाता है, बहुत ही वो चिढ़ जाता है, उसको बहुत ही गुस्सा आ जाता है। बबलू कहता है, रुपए तो खर्च हो गए। इस पर दुकानदार उसे बुरी तरह डांटता है, पर डांट खाने के बावजूद भी बबलू मुस्कुराता रहता है। वो खुश है कि अब वो स्कूल ही जाएगा, अब वो पेपर बेचेगा नहीं। उसके पास किताबें हैं। वो घर की ओर लौट जाता है खुशी के साथ। दुकानदार की फटकार का उस पर किसी प्रकार का असर नहीं होता है। वो मुस्कुराता रहता है। अर्थात इस देश की व्यवस्था और कई लोगों की प्रवृत्ति पर हंसता हुआ अपने उद्देश्य की ओर वो बढ़ता है और आखिरी में पढ़ाई का वो निर्णय ले लेता है। कहानी की शीर्षकता, कहानी की सार्थकता यहाँ समाप्त हो जाती है। यहाँ कहानी समाप्त हो जाती है। अब हम कृति पत्रिका देखेंगे। मुस्कुराती चोट, इस पर मैंने कृति पत्रिका तैयार की है। आपके सामने ये कृति पत्रिका है। कृति क्रमांक 1 अ, परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। इसमें एक सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखना है। इसके लिए मैंने 2 अंक निर्धारित किए हैं। इसमें एक, बबलू घर घर जाकर डैश इकट्ठा करता था, और मैंने 3 विकल्प दिए हैं। इनमें से एक विकल्प जो है आपको लिखना है। नंबर 2, बाल मजदूरी डैश डैश हैं। 3 विकल्प हैं, आर्थिक साधन, आवश्यक, अपराध। नंबर 3, लड़की डैश डैश के लिए हम हाइफन कहते हैं। लड़की डैश के लिए तैयार हो रही थी। विकल्प है नाचने, काम करने, कॉलेज। इनमें से एक सही विकल्प चुनकर आपको वाक्य फिर से लिखना है। नंबर 4, बबलू की डैश के प्रति लालसा थी। नंबर 1, लिखाई
खेल, रद्दी। यहाँ आपके 2 अंक पूरे हो जाते हैं। कृति क्रमांक 1 आ, कृति पूर्ण कीजिए। 2 अंक मैंने यहाँ निर्धारित किए हैं। 1, स्कूल में इसने भेजा था डैश, और डैश की जगह पर आपको उत्तर लिखना है। नंबर 2, इसने बबलू को डांटा डैश, वहाँ आपका उत्तर होना चाहिए। नंबर 3, यह बोरा उठाकर घर चला गया, उसका नाम आपको आगे लिखना है। नंबर 4, 4 घर में चौका बर्तन कर रही है डैश, वहाँ आपको उत्तर लिखना है कि 4 घर में चौका बर्तन करने वाली कौन है, तो वो उसका उत्तर लिखना है। इसमें 2 सत्य असत्य लिखना है, गलत सही लिखना है। इसके लिए मैंने 2 अंक निर्धारित किए हैं। नंबर 1, घर में बाबा तंदुरुस्त थे। नंबर 2, दुकानदार डांटने पर बबलू रो रहा था। नंबर 3, बबलू ने रद्दी के पैसे लिए और भाग गया। नंबर 4, बबलू टस से मस नहीं हुआ। उपकृति क्रमांक 3, किसने किससे कहा। 2 अंक निर्धारित किए गए हैं, तो आपका उसका उत्तर लिखना है। माँ, बाल मजदूरी तो अपराध है। नंबर 2, स्कूल नहीं जाता तू, इसके लिए 2 अंक हैं। अभी 4 नंबर हम देखेंगे। कृति 4 उपकृति है। गद्यांश में आए हुए अंग्रेजी शब्द आपको लिखने हैं। गद्यांश में या परिच्छेद में विभिन्न प्रकार के अंग्रेजी शब्द जो है वो आए हुए हैं। 4 शब्दों को लिखना है, इसके लिए 2 अंक हैं। कृति क्रमांक 1 पूरी हो गई है। कृति क्रमांक 2, सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए या कृति पूर्ण कीजिए। नंबर 1, लिंग बदलकर लिखिए। 1 है मालिक, 2 लड़की, इसके लिए आधा आधा अंक दिया गया है, 1 अंक बन जाता है। नंबर 2, वचन बदलकर लिखिए। 1 किताब, 2 लड़का, आधा आधा अंक इसके लिए दिया गया है, पूरा 1 अंक बन जाता है। नंबर 3, मिलान कीजिए। अस्तंभ में बाल मजदूरी, माँ, लड़की, दुकानदार। ब स्तंभ में कॉलेज, डांट, अपराध, चौका बर्तन है। तो इनका मिलान आपको सही ढंग से करना है, इसके लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। अतः बाद में निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनानी है, इसके लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। नंबर 1 मुस्कुराना, नंबर 2 बीमार, यानी आधा आधा अंक जो है इसके लिए निर्धारित किया गया है, 1 अंक बन जाता है। बाद में निम्नलिखित शब्दों से विशेषण शब्द हमें बनाने हैं, इसके लिए भी 1 अंक निर्धारित किया गया है। नंबर 1 अपराध, नंबर 2 खुशबू, आधा आधा अंक इसके लिए दिया गया है, 1 अंक बन जाता है। अभी इसके बाद जो है ये अभिव्यक्ति पर प्रश्न है, और अभिव्यक्ति प्रश्न पर जो है या अभिव्यक्ति कृति जो है, इस पर आप सकारात्मक या नकारात्मक उत्तर भी आप लिख सकते हो, इसके लिए भी हम अंक देने वाले हैं। नंबर 1 बाल मजदूरी अपराध है, स्पष्ट कीजिए। नंबर 2 मुस्कुराती चोट शीर्षक की सार्थकता अपने शब्दों में
आपको स्पष्ट करनी है और इसके लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। अतः मैं आशा करता हूँ कि आप सही ढंग से मुस्कुराती चोट लघु कथा का अध्ययन करेंगे और कृति पत्रिका आप हल करोगे, ये आशा रखता हूँ। धन्यवाद।